हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को एसबीपीडी पब्लिकेशन की बुक से एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व कराऊंगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। प्रज्ञान एवं प्रदीप साझेदार हैं जो लाभ एवं हानियों को 3-2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। प्रज्ञान एंड प्रदीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। ये बच्चों लायबिलिटी में लेनदार 1500 के, बिल्स पेबल 1000 का, समान संचय 2000, पूंजी प्रज्ञान और प्रदीप की दे रखी है 7500 4500, और यहाँ कैश दे रखी 500, डेटर्स 3000 के, प्रावधान 500 का बना रखा है यानी 2500 मिल जाएगा, रहतिया 4500 का, प्लान 5000 का, भवन 4000 का। अब उन्होंने लक्की को, जो कि नया पार्टनर है, उसको साझेदारी में निम्न शर्तों पर लिया है। दे एडमिटेड लक्की इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। टर्म्स क्या है? भवन का मूल 1500 से बढ़ाया जाना है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग को बनाना है क्या बच्चों? देखिए लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। तो पुनर्मूल्यांकन खाता हम जब बनाते हैं तो उसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट साइड बच्चों, एक क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में अगर किसी भी एसेट्स के मूल्य में कमी आती है तो डेबिट साइड में जाएगी, लिखा जाएगा। अगर किसी भी एसेट्स का मूल्य बढ़ जाता है बच्चों, तो जितना मूल्य बढ़ जाता है वो बाय साइड में लिखा जाता है। और अगर आपका लायबिलिटीज जो है इंक्रीज हो जाती है तो वो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में, अगर लायबिलिटीज हमारी कम हो जाती है तो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो यहाँ पर दिया है बच्चों, भवन का मूल्य 1500 से बढ़ाना, यानी 1500 से का मतलब इतना रुपए बढ़ गया है 1500। तो 1500 सीधे सीधे बच्चों ये 1500 रुपये ही लिखा जाएगा बाय में। तो ये देखिए हमने बच्चों लिख दिया है रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय बिल्डिंग 1500, क्योंकि इतना दाम बिल्डिंग का बढ़ गया बच्चों। ठीक है, 1500 ये बच्चों हमने देखिए 1500 लिख दिया। अब दूसरा क्या देखा है? इसमें दिया बच्चों संयंत्र को 1000 से बढ़ाना है, यानी प्लांट का मूल्य 1000 से बढ़ाना है। तो 1000 ये जो इन्होंने खुद देखा इतना ही अमाउंट बढ़ाना है। तो 1000 से दाम बढ़ गया तो यही अमाउंट बढ़ा बच्चों। तो वृद्धि कितनी हुई? 1000 की। तो इसी 1000 को रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो देखिए हमने बच्चों बाय प्लान करके 1000 को हमने लिख दिया क्रेडिट साइड में, क्योंकि फ़ायदा है, ये एसेट्स का दाम बढ़ गया है 1000 से। उसके बाद बच्चों ये दे रखा है संदिग्ध दिनों के लिए संचय को 200 तक कम किया जाना है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसी में बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लिखा है संदिग्ध दिनों के लिए संचय को 200 तक कम किया जाना है। इसकी लैंग्वेज टिपिकल बच्चे समझ लेते हैं तो इसीलिए इसे यहीं पे गलत कर देते हैं। तो देखिए डेटर्स 3000 के हैं बच्चों। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम उधार माल बेचते हैं। तो फर्म ने 3000 रुपये के देनदार थे, 3000 रुपये के देनदार थे फर्म में, और फर्म ने प्रोविज़न बना रखा था 500 रुपये कि 500 रुपये हमको नहीं मिलेगा। तो कितना मिल जाएगा बच्चों? ये 2500 रुपये मिल जाएगा। ये हमने प्रोविज़न बना रखा है फर्म ने। अब कहा गया है संदिग्ध ऋणों के लिए संचय को 200 तक कम किया जाना है, यानी प्रोविज़न हमने 500 का बना रखा था, लेकिन अब कहा गया उसको कम 200 तक करना है, यानी 500 से हो कि वो कहाँ तक आ गया? 200 तक। तो जो ये बच्चों 300 का डिफरेंस है, ये 300 रुपये का डिफरेंस जो है वो फर्म के लिए फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि पहले ये था कि 500 रुपये डूब जाएंगे, नहीं मिलेगा, लेकिन अब कहा गया है कि इस संचय को, यानी इस प्रावधान को 200 तक केवल कम किया जाना है। ठीक, तो यानी जो 300 रुपये डिफरेंस आया बच्चों, ये मिल जाएगा देनदारों से। तो ये 300 रुपये जो है, यानी 500 माइनस बच्चों ये जो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है वो 500 बना रखा था हमने, उसको 200 तक करना है, यानी जो डिफरेंस आएगा 300 रुपये, ये फर्म के लिए फ़ायदा होता है, फ़ायदा होगी बच्चों। तो इसलिए इसको हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया है। ठीक है बच्चों, ये 300 रुपये लिखा जाएगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 200 लिखा जाएगा, तो केवल बच्चों डिफरेंस 300 लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या दे रखा है? फिर दे रखा है बच्चों इसमें दे रखा है बच्चों रहतिये का मूल्यांकन 4200 रुपये पर किया जाना है। रहतिया स्टॉक था 4500 का, उसका मूल्यांकन किया गया है 4200 पर, यानी 300 रुपये का बच्चों नुकसान हो गया बच्चों, लॉस हो गया। तो 300 रुपये देखिए स्टॉक का यहाँ पे लिख दिया 300।
और बाकी बच्चों के सवाल में कुछ नहीं है। कहा गया है कि लकी ख्याति के लिए 3,000 रुपये और लाभ में 1/5वां हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी के रूप में 5,000 लाएगा। पुनः मूल्यांकन खाता बनाइए। क्योंकि पूंजी की डिटेल हम लोग लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इससे कोई मतलब नहीं। अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का बच्चों आंसर निकाल लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बच्चों हमने जब क्रेडिट जोड़ा 1,500, 1,000, 2,500 यानी 300, 2,800, इधर का 2,800 में से 300 बच्चों हमने ये घटाया क्योंकि यही केवल लॉस हुआ, तो 2,500 रुपये का प्रॉफिट आया। अब 2,500 का प्रॉफिट किस रेशियो में इनमें बटेगा? तो देखिए बच्चों, सवाल में दे रखा था 3 और 2 यानी 3/5 और 2/5। तो यानी ये जो प्रॉफिट बच्चों आया है 2,500, ये प्रज्ञान और प्रदीप में 3:2 में बढ़ जाएगा, यानी 2,500 इंटू 3/5 आएगा बच्चों 1,500। 2,500 का बच्चों 2/5 आएगा कितना बच्चों? 1,000 रुपये। तो इस सवाल में बच्चों हमसे केवल कहा गया था रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।